घी खाने से डिलीवरी होना आसान हो जाता है। अगर हम घी खाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है। ये बहुत कॉमन सेइंग है, बहुत प्रचलन है इस बात का। पेशेंट्स बहुत कॉमनली पूछते हैं, पेशेंट की मदर इन लॉज भी बहुत कॉमनली पूछती हैं कि क्या इसे हम घी खिला दें ताकि डिलीवरी आसानी से हो जाए। बहुत कॉमनली कहा जाता है कि अगर देसी घी का प्रयोग लास्ट महीने में 9th मंथ में किया जाता है तो बच्चा बहुत आसानी से जो बच्चा होने का रास्ता है वहाँ से खिसक जाता है और डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, तो आपको एक्चुअल फैक्ट्स बताऊँगी कि देसी घी खाने का क्या फ़ायदा है और क्या है नुकसान। तो देखिए, जो सेइंग्स हैं, मीन्स क्या क्या बातें कही जाती हैं देसी घी के बारे में। देसी घी के बारे में कहा जाता है कि एक तो जैसे कि मैंने बताया कि उससे बच्चा इजीली खिसक जाता है, वो वेजाइना को लुब्रिकेट कर देता है जिससे कि डिलीवरी होना आसान हो जाता है, बच्चा आराम से खिसक जाता है और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है अगर 9th मंथ के अंदर अच्छे अमाउंट में देसी घी का कंजम्पशन किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि देसी घी खाने से बच्चे के दिमाग की अच्छी ग्रोथ होती है, बच्चा मेंटली स्ट्रॉन्ग पैदा होता है, माँ को ताकत मिलती है, माँ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, डिलीवरी होना आसान हो जाता है, देसी घी खाने से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता। ये काफ़ी बातें देसी घी के बारे में कही जाती हैं। तो एक्चुअली क्या ऐसा होता है कि सच में देसी घी खाया जाए? और खाते कैसे हैं देसी घी को? नॉर्मली दूध के अंदर मिला के दिया जाता है। तो अगर देसी घी आप लेंगी तो क्या सच में वेजाइना लुब्रिकेट हो जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि डिलीवरी होना आसान हो जाए, वेजाइना लुब्रिकेट हो जाए। ऐसा तो एक्चुअली नहीं होता है कि वेजाइना कि जो आपने घी खाया वो पेट में जाने की जगह वेजाइना में चला जाए और लुब्रिकेशन हो जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। और जहाँ तक की बात है कि पहले के ज़माने में इतना स्ट्रांगली क्यों कहा जाता था, वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि फीमेल्स काफ़ी डिप्राइव्ड स्टेटस में रहती थी, यानी कि औरतों को बहुत अच्छे से खाने को या उनका न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान नहीं रखा जाता था। डिलीवरी और प्रेगनेंसी ही एक ऐसा समय होता था जब फीमेल के न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जाता था। तो डिलीवरी आसानी से हो, यानी कि फ़ीमेल को ताकत आए, उसके अंदर जो कैलोरीज हैं पहले के ज़माने में, यानी कि आज से बरसों पहले जब होता था, जब महिलाएं बहुत ही वीक होती थी, बहुत कमज़ोर होती थी, तो उनका कैलोरी इंटेक बढ़ाने के लिए देसी घी खिलाने का चीज़ प्रचलन में आई, क्योंकि बाकी किसी दिन तो उनकी न्यूट्रिशन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता था। यूजुअली घर के मेल मेंबर्स ही हमेशा उनको ही बेटर डाइट और ये सब चीज़ें देने का रिवाज रहता था। तो प्रेगनेंसी और डिलीवरी यूज्ड टू बी द ओनली टाइम जिस टाइम पे उनके न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाता था। लेकिन आजकल के ज़माने में जहाँ यूजुअली महिलाओं को भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंस दी जाती है, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता है, तो महिलाएं इतनी डिप्राइव्ड स्टेटस में नहीं होती कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत हो ताकि डिलीवरी आसानी से हो। दूसरी बात, जब आप 9वें महीने में या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा घी का इंटेक करती हैं तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ जाती हैं, उन एक्स्ट्रा कैलोरीज़ से आपका न केवल वज़न बढ़ता है बल्कि प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का भी जो रिस्क रहता है वो थोड़ा हायर साइड के अंदर रहता है। प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता कि 2 जनों के लिए खाना होता है। जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो 300 से लेकर 550 एक्स्ट्रा कैलोरीज, बस इतनी ही एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भर भर के देसी घी खिलाया जाता है उसके कारण आपका जो एक्स्ट्रा वज़न बढ़ता है उसको उतारने का काम फिर बाद में आप ही को करना पड़ता है। दूसरी चीज़, देसी घी को जिस तरह से खिलाया जाता है कि यानी कि दूध के अंदर डाल के दिया जाता है, नॉर्मली बहुत से लोगों को उससे बहुत जी घबराता है, इवन कुछ महिलाओं को डायरिया भी हो जाता है। तो ऐसा होने के कारण महिला बहुत वीक फील करती है, यानी कि कमज़ोरी का फीलिंग आता है, ना कि ताकत आने का। तो डायरिया जब हो जाता है तो बेचारी महिला तो और ज़्यादा वीक हो गई। तो बहुत ज़्यादा ताकत आने की जगह अगर आपने ज़्यादा मात्रा में देसी घी का प्रयोग कर लिया और आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है और आपको डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुई, नॉज़िया हुआ, तो बल्कि आपकी वीकनेस का लेवल बढ़ सकता है इंस्टेड ऑफ आपकी ताकत बढ़ने के। तो ठीक है, आप जितना नॉर्मल घी खाना चाहती हैं, जितना कि भाई रोटी में लगा के या सब्जी वगैरह में छौंक में आप डाल रही हैं, उतना आप ले लीजिए। लेकिन बहुत एक्स्ट्रा भर भर के देसी घी खाने पे अगर आप ये सोचें कि उससे डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, तो जी नहीं, डिलीवरी आसानी से होने के लिए बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर का इंटेक बढ़ाएं ताकि आपके बावल्स वगैरह क्लियर रहें। बहुत से लोग इस टाइम पे अपना जो सैलड्स वगैरह का जो इंटेक बढ़ाते हैं उससे फ़ायदा रहता है। आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वॉक वगैरह और जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज होती है वो करेंगी तो डिलीवरी होना आसान होगा, ना कि देसी घी के भर भर के प्रयोग से
डिलीवरी होना आसान होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।